डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है। इस एपिसोड में हमें डोरेमोन और नोबिता का एडवेंचर देखने को मिलेगा जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसलिए मैं डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहाँ पर जियान और सुनियो 3D गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पर नोबिता भी होता है जो उन्हें गेम खेलता हुआ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है क्योंकि जियान और सुनियो ने नोबिता को एक बार भी 3D गेम खेलने को नहीं दिया था। नोबिता सुनियो को गेम खेलने के लिए कहता है लेकिन सुनियो उसे मना कर देता है, इसलिए नोबिता उदास होकर अपने घर आने लगता है। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो अपना एल्बम देख रहा होता है और डोरेमोन अपने 22nd सेंचुरी के दोस्तों को मिस कर रहा होता है। तभी नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और कहता है मुझे भी 3D गेम खेलना है। डोरेमोन उसे कहता है मेरे पास 3D गेम नहीं है, लेकिन तभी डोरेमोन को नोबिता सेवासी की तरह दिखता है और ये देखकर डोरेमोन खुश हो जाता है। मैं तुम्हें 22nd सेंचुरी का एक्शन गेम खेलने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सेवासी की तरह कपड़े पहनने होंगे। ये बोलकर डोरेमोन नोबिता को सेवासी की तरह कपड़े पहनाकर 22nd सेंचुरी ले आता है, जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता 22nd सेंचुरी के अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं। वहीं पर एक खरगोश डोरेमोन को एक केक खाने के लिए देता है, जिस केक को डोरेमोन जैसे ही खाता है वो लंबा हो जाता है। तभी नोबिता उसके पास आता है और कहता है यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, मुझे एक्शन गेम खेलना है, और ये बोलकर नोबिता उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर गेम खेलना है। वहाँ पर आने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से 2 ग्लासेस निकालता है और जिन ग्लासेस को पहनने के बाद डोरेमोन और नोबिता गेमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम के अंदर हम जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले 2 बच्चों को देखते हैं। वो दोनों स्लिंग शॉट यानी गुलेल से 2 बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कि वो दोनों बच्चे ही गेम से बाहर हो जाते हैं। वहीं पर हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। नोबिता को गेम से बाहर करने के लिए 2 बच्चे उसके ऊपर शूट करते हैं, लेकिन नोबिता उनसे बच जाता है और अपनी शूटिंग स्किल की मदद से उन दोनों को ही शूट कर देता है और उन्हें गेम से बाहर कर देता है। डोरेमोन नोबिता को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले बच्चे गेम से बहुत सारे बच्चों को बाहर कर देते हैं क्योंकि उनके पास शूटिंग करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई थी। डोरेमोन और नोबिता छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। अभी उनके पास गेम का गाइड 3D होलोग्राम के मदद से वहां पर आता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों के पास अच्छा चांस है अच्छे अच्छे आइटम्स लेने का, जिनका यूज करके तुम गेम को आसानी से जीत सकते हो। डोरेमोन और नोबिता ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो गाइड कहता है तुम लोगों को ये आइटम्स जीतने के लिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर देना पड़ेगा। लेकिन डोरेमोन और नोबिता सही आंसर नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन दोनों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। वहीं पर हम सुनियो जैसे दिखने वाले बच्चे को देखते हैं जो कि सही आंसर देकर बहुत सारे आइटम्स जीत रहा होता है। तभी वो डोरेमोन और नोबिता को देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। डोरेमोन और नोबिता उसके अटैक से नहीं बच पाते हैं और वो दोनों भी गेम से बाहर हो जाते हैं, जिससे कि जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले बच्चे गेम को जीत लेते हैं और उन दोनों को गोल्ड ट्रॉफी मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नोबिता के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर डोरेमोन और नोबिता एक जगह पे जाकर जमीन खोदते हैं और वहां से एक मैप बाहर निकालते हैं, जिस मैप में नोबिता के सारे पूर्वजों का नाम लिखा होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है हम पास्ट में जाकर तुम्हारे उन पूर्वजों को देखेंगे जो सबसे ज्यादा अमीर और इंटेलिजेंट था। ये बोलने के बाद डोरेमोन और नोबिता पास्ट में आ जाते हैं और पास्ट में आने के बाद अपने पूर्वज को ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी उन दोनों का पीछा करने लगता है और मौका देखकर वो उनके ऊपर तीर से हमला करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने तीर से उनके ऊपर हमला करता है वो तीर उसे ही वापस लगता है, जिससे कि वो आदमी चिल्लाता हुआ उन दोनों के पास चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नोबिता का पूर्वज है। नोबिता का पूर्वज जैसे ही डोरेमोन को देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो एक बोलने वाला रकून डॉग है। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। तभी हम देखते हैं सुनियो का पूर्वज घोड़े में सवार होकर एक सुअर का शिकार कर रहा होता है। नोबिता का पूर्वज कहता है ये बहुत ही अच्छा शिकारी है। तभी डोरेमोन उसे कहता है तुम भी शिकार कर सकते हो, और ये बोलकर डोरेमोन उसे धक्का दे देता है। तभी वो सुअर भागते हुए आता है और नोबिता के पूर्वज को उठा लेता है और वो नोबिता के पूर्वज को एक पत्थर में कुचलने वाला होता है, लेकिन नोबिता का पूर्वज वहां से हट जाता है और वह सुअर उस पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी सुनियो का पूर्वज उस बेहोश सुअर के ऊपर अपने तीर से हमला करता है और कहता है कि मैंने ये शिकार किया है।
डोरेमोन उन्हें देखकर कहते हैं कि हमें पहले से ही पता है कि किसने इस सुअर का शिकार किया है। लेकिन तभी नोबिता का पूर्वज सुनियो के पूर्वज से कहता है कि आपने ही इस सुअर का शिकार किया है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता कहते हैं ये ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही अमीर है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस पूर्वज का नाम काट कर दूसरे पूर्वज के पास चले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता देखता है कि उसका पूर्वज खेत पर काम कर रहा है। ये देखकर नोबिता को लगता है कि ये मेहनती है और ये अमीर भी होंगे। नोबिता का वो पूर्वज अपना काम खत्म कर जंगल में जाने लगता है और डोरेमोन और नोबिता भी उनका पीछा करने लगते हैं। नोबिता का पूर्वज जंगल के अंदर गड्ढा करने लगता है ताकि वो अपने मटके को वहाँ पर छुपा सके। नोबिता और डोरेमोन उस मटके को देखकर कहते हैं जरूर यहाँ पर बहुत कीमती खजाने होंगे जिन्हें मेरे ये पूर्वज छुपा रहे हैं। नोबिता और डोरेमोन को लगता है कि हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यही है और ये सोचकर डोरेमोन और नोबिता उनके पास जाते हैं और वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर इस मटके के अंदर क्या है। जिस पर नोबिता का पूर्वज उन दोनों से कहता है इस मटके के अंदर कुछ खास चीज नहीं है। और ये सुनने के बाद डोरेमोन और नोबिता को लगता है कि ये भी वो नहीं है। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग टाइम पे अपने पूर्वज से मिलने जाते हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों को वो पूर्वज नहीं मिलते हैं जिनकी वो दोनों तलाश में थे। और टाइम में आगे जाते जाते वो दोनों 21st सेंचुरी चले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता अपने आप को ही देखता है जो कि ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही ज्यादा अमीर है। डोरेमोन नोबिता से कहता है अगर पास्ट में कोई वैसा नहीं है तो शायद फ्यूचर में तुम्हारे खानदान से कोई होगा जो बहुत ज्यादा अमीर और इंटेलिजेंट होगा। ये सोचकर वो दोनों फ्यूचर में चले जाते हैं और उन दोनों को इस बार सच में एक ऐसा आदमी मिलता है जो नोबी परिवार का होता है और बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। उस आदमी को देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो नोबी फैमिली का था। डोरेमोन और नोबिता उससे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वापस घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी के बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो आदमी गरीब हो जाता है। और ये देखने के बाद डोरेमोन और नोबिता वापस से अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जियान और नोबिता फिर से सुनियो के घर में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों सुनियो का ट्रेन सेट देख रहे होते हैं। ट्रेन सेट देखने के बाद नोबिता उनसे कहता है ये देखने में ही अच्छा है, अगर हम इस पर राइड कर पाते तो और भी अच्छा होता। ये सुनने के बाद वो दोनों नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता घर आकर रोने लगता है और डोरेमोन से कहता है मुझे उन दोनों को सबक सिखाना है, प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो। जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है छोड़ो उस बात को। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है मैं तुम्हें अपना डोरा केक दे दूंगा अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और नोबिता के लिए एक रेलवे सेट बाहर निकालता है। जिसके बाद डोरेमोन चौक की मदद से सड़क पर रेल की पटरी बनाने लगता है। नोबिता भी डोरेमोन की मदद करता है और वो दोनों सड़क पर रेल की पटरी बनाने लगते हैं। बहुत देर तक रेल की पटरी बनाने के बाद वो लोग वापस घर आते हैं और फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक और गैजेट बाहर निकालता है और उसे पटरी के किनारे पर रख देता है जिससे कि वो एक स्टेशन बन जाता है। जिसके बाद नोबिता जैसे ही पटरी पे ट्रेन रखता है वो बड़ा हो जाता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है क्या मैं इसे चला सकता हूँ। जिस पर डोरेमोन कहता है तुम इसे चला सकते हो लेकिन तुम्हें सबसे पहले ये पहनना होगा। और फिर डोरेमोन नोबिता को ट्रेन सूट पहना देता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता ट्रेन पे बैठकर उसे चलाने लगते हैं। ट्रेन चलाकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नोबिता की ट्रेन देखकर शहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नोबिता अपनी ट्रेन को लेकर सुनियो के घर के पास से गुजरता है। जियान और सुनियो नोबिता की ट्रेन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियान सुनियो से कहता है मैं तो चला नोबिता के पास, और ये बोलकर जियान सुनियो को वहीं पर छोड़ देता है और नोबिता के ट्रेन के पीछे चला जाता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता का ट्रेन आधा रास्ता में ही रुक जाता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है हमने यहीं तक पटरी बनाई थी इसलिए हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, अगर हमें आगे जाना है तो हमें पहले पटरी बनानी पड़ेगी। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और नोबिता अपने घर से लेकर स्कूल तक पटरी बनाता है और जगह जगह पे स्टेशन बनाता है। नोबिता शिजुका के साथ खड़ा रहता है तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और जियान नोबिता से कहता है मैं भी तुम्हारे ट्रेन पे राइड करना चाहता हूँ। तभी नोबिता उससे बदला लेते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे हिसाब से मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ ना। जिस पर नोबिता जियान से कहता है अगर तुम मुझे राइड दोगे तो मैं तुम्हें 10 कॉमिक बुक दूंगा। तभी सुनियो वहाँ पर आ जाता है। जियान सुनियो से कहता है तुम नोबिता को मेरी तरफ से 10 कॉमिक बुक दे दो। तभी वहाँ पर और बच्चे आ जाते हैं और वो नोबिता के ट्रेन में राइड करने के बदले उसे कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता के मन में लालच आ जाता है और वो सबसे कहता है
ठीक है, तुम लोग मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें ले आओ, उसके बदले मैं तुम्हें राइड दूंगा। वहीं पर डोरेमोन और पटरी बना रहा होता है और नोबिता सबके दिए हुए चीजों को लेकर आ रहा होता है। डोरेमोन और नोबिता रात तक पटरी बनाते हैं और सभी बच्चों के घर तक एक एक स्टेशन बनाते हैं ताकि सभी बच्चों के घर के पास नोबिता का ट्रेन रुक सके। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरेमोन नोबिता को सुबह ही सुबह उठा देता है और फिर कहता है हमें सभी बच्चों को स्कूल के लिए लेने जाना है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता सबसे पहले शिजुका को लेने के लिए उसके घर जाते हैं। जिसके बाद नोबिता एक एक करके सभी बच्चों को अपने ट्रेन में लेने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब नोबिता एक बच्चा को लेने जाता है तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने नोबिता को कुछ दिया भी नहीं था और वो भी नोबिता के ट्रेन में बैठकर स्कूल जाना चाहते थे। मजबूरन नोबिता को सबको अपने ट्रेन में बैठाना पड़ता है। जिसके बाद नोबिता जियान के घर पहुंचता है। जियान अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट भी लाया था और वो नोबिता से कहता है मैं अपना ब्रेकफास्ट ट्रेन पर एंजॉय करना चाहता हूँ। उन लोगों को स्कूल जाने में लेट हो रही होती है, इसलिए नोबिता ट्रेन का स्पीड बढ़ा देता है और वो लोग सुनियों को लिए बिना ही स्कूल चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग लेट हो जाते हैं। स्कूल से घर आने के बाद नोबिता रोने लगता है और कहता है सभी बच्चों को कल हमें स्कूल टाइम से पहुंचाना ही पड़ेगा और इसके अलावा हमारे ट्रेन पे बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। डोरेमोन उस ट्रेन पे एक और बॉक्स जोड़ देता है जिससे कि सब कोई ट्रेन पे बैठकर आराम से स्कूल जा सके। नोबिता सभी बच्चों को ट्रेन पे बैठाकर स्कूल जा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही बारिश हो जाती है और उनका ट्रेन रुक जाता है। डोरेमोन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है बारिश की वजह से चौक से बनाई हुई पटरी मिट जाती है, इसलिए वो लोग अब ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। नोबिता सभी बच्चों से कहता है हम इससे आगे ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, इसलिए आज भी हमें स्कूल पैदल ही जाना पड़ेगा। इधर हम सुनियो को देखते हैं जो कि अभी भी नोबिता का वेट कर रहा था और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।